नीमच के निलंबित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का बड़ा कारनामा सामने आया। निलंबन से बचने के लिए उन्होंने बैक डेट में नोटशीट लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि उस दिनांक को वे लंबी छुट्टी पर थे और सीएमओ का प्रभार डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे के पास था। ऐसे में अब महेंद्र वशिष्ठ बड़े फर्जीवाड़े में फंस गए और उन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इसी मामले को लेकर नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अमृत योजना 2.0 से बचने के लिए महेंद्र वशिष्ठ ने नीमच नगर पालिका की 6 महीने पहले की फाइल की नोटशीट से छेड़छाड़ की। महेंद्र वशिष्ठ दिनांक 30/12/2024 से 8/1/2025 तक अवकाश पर थे। भांजे की शादी में जाने के लिए उन्होंने 10 दिन का अवकाश मांगा था, जो कि स्वीकृत किया गया और इस दौरान नीमच कलेक्टर द्वारा प्रभारी सीएमओ का दायित्व डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को दिया गया। निलंबन से बचने के लिए महेंद्र वशिष्ठ ने नीमच नगर पालिका की फाइल पर फर्जी तरीके से दिनांक 6 जनवरी 2025 को नोटशीट लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि इस दिन वे छुट्टी पर थे और सीएमओ का प्रभार चंद्र सिंह धारवे के पास था। इसी फाइल पर चंद्र सिंह धारवे के भी हस्ताक्षर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही नोटशीट पर 2 सीएमओ के हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो निलंबित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने निलंबन से बचने के लिए अपने बंगले पर फाइल मंगवाकर बैकडेट में नोटशीट लिखी और अमृत योजना 2.0 के कार्यों की लेट लतीफी के लिए ठेका निरस्त करने और पीआईसी में रखने की टिप लिख दी, जिससे कि वे बच सकें। लेकिन इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है और वे छुट्टी के दिन भी बैक डेट में जाकर साइन कर रहे हैं। ऐसे में अब उनका एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएम, नगरीय प्रशासन मंत्री और नगरीय प्रशासन के आयुक्त को की है, जिससे सीएमओ पर फिर कार्रवाई की जा सके। देखिए, आज मैं नगर पालिका के यहाँ ऑफिस में जब मैं आई थी, मेरे समक्ष एक फाइल प्रस्तुत की गई थी और फाइल में मैंने ये पाया अवलोकन के दौरान कि एक ही पृष्ठ पे 2 विभिन्न सीएमओ के एक ही दिनांक पे साइन है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें मुझे मार्क कर रखा है, पीएमसी मार्क कर रखा है, लेकिन फाइल मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई थी। ये बात है 6 जनवरी 2025 की। तो जब मुझे आश्चर्य हुआ कि 6 जनवरी 2025 को अगर एक ही पेज पे 2 सीएमओ साइन कर रहे हैं आगे और पीछे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अमृत योजना की फाइल थी जिसमें जो हमारे सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी थे उनको निलंबित किया गया था और उनपे जो भी मैंने बहुत सारे पत्र मैंने उनके लिए लिखे हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, प्लॉटों की जो अवैध जो चाहते थे कि आवंटन प्रक्रिया में सहयोग दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं विक्रय जो थे जमीनों को विक्रय करने में लगे हुए थे। तो अपने रिटायरमेंट के 1 साल से पहले वो जो कार्य कर रहे थे, उनकी गतिविधियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संदेह पूर्वक जो गतिविधियां थी मैंने अवगत कराया था वरिष्ठों को, उनका निलंबन मैंने करवाया था और निलंबन के बाद भी मैंने पाया कि उन्होंने ये फाइल जो है निलंबन काल में करके एक ही, उनको कहते हैं ना कि प्रभु बैठे हैं ऊपर और वो पकड़े गए उनकी चोरी वापस से। और आप देखिए, ये जो उनका आदेश निकला हुआ था वो छुट्टी पे थे 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 दिन का अवकाश उनका स्वीकृत है। तब हमारे जो प्यूरुडा के हैं चंद्र सिंह धारवे सर, प्रभार उनके पास था और 6/1 में अगर वो साइन कर रहे हैं इस फाइल पे 6 जनवरी में, जब वो प्रभार पे थे ही नहीं, तो वो साइन कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये, तब पीएमसी अगर मार्क किया तो फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई, और जब फाइल मेरे पास आती है अब, तो निलंबन काल में जब उनको इस फाइल का निलंबित कर दिया तो उन्होंने फाइल से छेड़खानी करी है और ऐसा उन्होंने एक फाइल के साथ किया है, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि आप देखिए, जब उनका निलंबन का पत्र आया है तो जितने भी पत्र मैंने 2 साल में लिखे हैं कि लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे, नामांतरण नहीं हो रहे, वो फाइलें रोक रहे हैं, तो उन सब की शिकायतें इसमें आई थी। ये पूरा जो पत्र हमारे आदेश आए हैं शासन से, भोपाल से, तो ये सारी फाइलों से उन्होंने अगर छेड़खानी करी है तो इसके लिए भी उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने अवगत कराया है मेरे वरिष्ठ जनों को भी कि वो लगातार नीमच को रहकर जनता को परेशान कर रहे हैं, जनहित के कार्यों को उन्होंने रोका है। और नीमच की जनता अगर परेशान होती है तो चूंकि हम जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये जिम्मेदारी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सीएमओ है, सबसे बड़े पद पे है वो नगर पालिका में, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों के काम करें, शहर के काम करें, योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कोई काम नहीं किया 2 सालों में। लगातार वो छुट्टी पे रहते थे, बीमार रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, कभी उनको बहाने उनके पास बहुत सारे थे, कलेक्टर साहब का फोन उठाते नहीं थे वो, तो उनके खिलाफ सारी शिकायतें ऊपर तक दर्ज हुई और 2 साल में कहीं ना कहीं खुद अपने आप को जिम्मेदार बनते हैं। आप चेयरपर्सन थे, 2 साल तक इस तरह सब कुछ चलता रहा, कहीं ना कहीं बेहतर नेतृत्व आपका फेल हुआ है, इसमें क्या कहेंगे। निलंबित करवाने की जो कार्रवाई
इस वजह से हुई है। और आप देखिए कि पहले भी बहुत अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने काम नहीं किए होंगे, पर चूंकि हम जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हम काम रुकने नहीं देंगे। मैम 2 सारे काम साल हुए। मैम 2 साल बाद जागरूक होना मतलब एक शहर की प्रथम नागरिक है, 2 साल तक आप खुद कह रहे देखिए, जनता के काम नहीं हुए। आप गलत बोल रहे हैं। 2 साल तक मैं तो जागरूक ही थी। हाँ। मैंने मेरे पद का, मेरी जिम्मेदारियों का 100% जिम्मेदारी मैंने निभाई है। अगर किसी सीएमओ ने, जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिम्मेदारी उसे नहीं निभाई है तो वो उसकी गलती है। जनता परेशान हुई, इसको स्वीकार करते हैं। जनता को इसलिए मैंने परेशान होने ही नहीं दिया क्योंकि उनके सारे कार्य मैंने करवाए हैं। मैंने 50 पत्र लिखे हैं, मैंने उनको डांटा है, मैंने उनकी शिकायतें करी है और जनता का एक भी काम ना रुका है। ना एक घोटाला मैंने होने दिया है अपने कार्यकाल में और ना ही एक काम रुकने दिया है। अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने चुना और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विश्वास रखती हूँ, सजग हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प भी है कि मैं जनता का काम करूँ। तो मैं ये काम जो है उनके लगातार चलते रहेंगे। इस परिषद में आपने देखा होगा 500 फाइलें आई थी, सारे व्यवस्थापन, सारे निजीकरण, सारे फ्री होल्ड, सारे प्रकरण हम लेकर आए हैं क्योंकि एक भी काम जनता का ना रुके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी परिषद की जिम्मेदारी है और काम होते रहे। मैम विपक्षी आरोप लगा रहा है कि विधायक और आपके बीच नहीं बन रहे, इसको लेकर जो सीएमओ है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे, इसमें कितनी सच्चाई और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विधायक जी जो है माननीय हमारे माननीय सांसद जी जो है, माननीय हमारे जो सीएम है, उन्हीं की वजह से इनका निलंबन मेरे को सहयोग दिया है उन्होंने। और पार्टी की ये सोच थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से 6 महीने से किसी भी ढंग से पदस्थ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक जी ने एक पत्र लिखा था इनको वापस यहाँ पदस्थापित करने को लेकर, इसको लेकर क्या? पुराना पत्र है, तब उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं था नगर पालिका के। जब उनके संज्ञान में मैंने ये मामला डाला है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी निलंबन में अपना जो है पूरा योगदान दिया। अब ये घुमटी को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, कर्मचारियों का, सांसद का फोन, मंडल अध्यक्ष का जिक्र है। आपकी परिषद के सम्मेलन में घुमटी को लेकर आपके भाजपा के पार्षद उठाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज ये विषय है, इस विषय पे मैंने अपनी बाइट दे दी, अपन एक बाइट और कर लेते हैं। ये विषय का भी मैं आपको पूरा बता दूं।